शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। जी हां, दिल्ली सरकार में विभागों का बंटवारा हो गया है। सीएम रेखा गुप्ता के पास गृह और वित्त मंत्रालय रहेगा। प्रवेश वर्मा जो कि डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, उनके पास शिक्षा परिवहन विभाग की जिम्मेदारी रहेगी। मनजिंदर सिंह सिरसा के पास स्वास्थ्य और नगरीय विकास एवं उद्योग की जिम्मेदारी रहेगी। तो रविंद्र कुमार इंद्राज सामाजिक न्याय और श्रम विभाग देखेंगे। कपिल मिश्रा जल पर्यटन और संस्कृति विभाग के मंत्री रहेंगे। आशीष सूद राजस्व और पर्यावरण विभाग संभालेंगे। तो पंकज कुमार सिंह कानून और संसदीय कार्य मंत्री विभाग के जिम्मेदार होंगे। तो देखिए, विभागों की जिम्मेदारी दे दी गई है। तो जल्दी आज ही सुबह मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह, कार्यभार भी उन्होंने ग्रहण किया। और देखिए, आप वो तस्वीरें भी आप देखिए। और बड़ी बात यह है कि विभागों की जिम्मेदारी भी बांट दी गई है। खुद मुख्यमंत्री के पास जो दो बड़े विभाग है वो रहेंगे, गृह विभाग और वित्त मंत्रालय। दोनों ही बड़े विभाग खुद मुख्यमंत्री देखेंगी रेखा गुप्ता। प्रवेश वर्मा जो कि डिप्टी सीएम बनाए गए, उनके पास शिक्षा परिवहन विभाग की जिम्मेदारी होगी। तो शिक्षा विभाग काफी अहम विभाग है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने जो है अपनी जड़ें बनाई थी। शिक्षा विभाग को लेकर, शिक्षा विभाग में जो उन्होंने नए काम किए उसको लेकर ही मनीष सिसोदिया जो कि सामने आए थे। लेकिन आप देखिए, प्रवेश वर्मा जिन्होंने केजरीवाल को हराया है, जो कि डिप्टी सीएम बने हैं, उनके हाथ में शिक्षा परिवहन विभाग की जिम्मेदारी रहेगी। और ज्यादा जानकारी के लिए चलिए बात करते हैं। हमारे साथ अमित चौधरी जुड़ गए, हमारे संवाददाता। अमित, रेखा गुप्ता उन्होंने खुद अपने पास दो बड़े विभाग रखे हैं, लेकिन अगर बात करें शिक्षा की, जिसको लेकर खास तौर पर सिसोदिया जी जो है सामने आए थे मुखरता के साथ, वो उन्होंने दिया है प्रवेश को। ऐसे तमाम जो विभाग है, किस आधार पर बांटे गए हैं? देखिए, सबसे पहले तो खास बात यह है कि देखिए, सरकार बनते ही सरकार एक्शन मोड में है। देखिए, शपथ ग्रहण हुआ, पहले जाके पदभार ग्रहण की और उससे पदभार ग्रहण करते ही विभागों का बंटवारा हो गया। बिल्कुल आपने कहा, सही कहा कि ये बिल्कुल अहम होगा, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर हमलावर है बीजेपी पर। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि देखिए, जो आपने वादा किया वो पहले जो कैबिनेट की सामने बैठक है उसमें आप पहले जो 2500 रुपये आपने वादा किया प्रत्येक महिलाओं को वो दे दीजिए। अब आइए कि जो विभागों का बंटवारा हुआ है ये कितना अहम है और किसे क्या दिया गया है। जो प्रवेश वर्मा, लगातार नाम चल रहा था कि उप मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री को हरा के आए हैं तो मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन उप मुख्यमंत्री दिल्ली के बनाए गए हैं। उनके पास एजुकेशन मंत्रालय उनके पास दिया गया, जो सबसे अहम है। मनीष सिसोदिया या फिर आम आदमी पार्टी कह लें, लगातार इस बात को लेकर बल दे रही थी कि देखिए, हमारे आने के बाद जो दिल्ली में स्कूल की व्यवस्था कितनी तंदुरुस्त हो गई है, कितना बेहतर स्कूल का व्यवस्था हो गया है। तो अब इनके ऊपर, प्रवेश वर्मा के ऊपर भी एक अहम जिम्मेदारी होगा कि इस जो शिक्षा का ढांचा है उसे और कितना बेहतर बनाया जा सकता है और कैसे बेहतर होगा। तो ये जिम्मेदारी जो है वो प्रवेश वर्मा के ऊपर है। हालांकि देखिए, मुख्यमंत्री ने होम और फाइनेंस दोनों अपने पास रखा है, प्लानिंग भी उन्हीं के पास है। और सबसे अहम जो होगा, और वो तीसरा सबसे अहम है, वो है आपका जो स्वास्थ्य मंत्रालय है। ये भी सबसे अहम मंत्रालय बिल्कुल, होगा। मोहल्ला क्लिनिक की बात किया करते थे जी, मोहल्ला क्लिनिक की बात किया करते थे, और वो स्वास्थ्य मंत्रालय उन्होंने सिरसा साहब को दिया। लेकिन एक और अहम मंत्रालय की मैं बात करना चाहूंगा, जल पर्यटन और संस्कृति विभाग, कपिल मिश्रा। क्योंकि जिस यमुना की सफाई को लेकर यह आंदोलन हुआ, जिस यमुना की सफाई को लेकर आम आदमी पार्टी को घेरा गया, वो महत्वपूर्ण विभाग उनको दिया गया, जो वाकई में उनकी पार्टी में भी मंत्री थे। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही पकड़ा कि देखिए, बिल्कुल अगर इस चुनाव में अगर कोई भी मुद्दा सर चढ़ के अगर बोला है तो यमुना की साफ सफाई का मुद्दा है। लिहाजा यही कारण है कि बीजेपी जैसे ही पूर्ण बहुमत से सरकार मेजोरिटी में आई, सरकार बनने से पहले ही यमुना की साफ सफाई शुरू हुई। और सबसे अहम बात आपको बता दें कि देखिए, आज शाम जो है वो शाम का प्लानिंग है कि जो रेखा गुप्ता का कैबिनेट है वो मंत्री कैबिनेट के साथ जो है वो यमुना घाट पर जाएगी और वहां पर देखेगी कि क्या स्थिति है, कैसे क्या स्थिति है और इसकी साफ सफाई कितनी और जल्दी से जल्दी हो सके। हालांकि देखिए, साफ सफाई का काम जरूर शुरू हो गया है, लेकिन कपिल मिश्रा के ऊपर भी अहम जिम्मेदारी होगा, क्योंकि उनके ऊपर इस चीज की मंत्रालय दिया गया है। तो अहम जिम्मेदारी होगा कि कितना बेहतर तरीके से आप यमुना को लेकर लगातार जो सवाल खड़ा करते थे कि दूषित यमुना है। आपने नायब सिंह सैनी को लेकर कहा कि देखिए, आम आदमी पार्टी ने कहा कि देखिए, यमुना में वहां से जहर मिलाया जाता है। आप लोगों ने कहा कि हमारी सरकार रहती तो बेहतर हो सकता है। तो आप
अब अहम जिम्मेदारी आपके बीजेपी के ऊपर होगा या रेखा गुप्ता के कैबिनेट के ऊपर होगा कि कितने जल्दी बेहतर तरीके से यमुना की साफ सफाई हो जाए और बेहतर यमुना नजर आए। बिल्कुल आपने सही कहा। और ये देखने वाली बात होगी कि सिरसा साहब किस तरह से मोहल्ला क्लिनिक को और अधिक सुधारते हैं, बढ़िया बनाते हैं, बेहतर बनाते हैं, और कपिल मिश्रा किस तरह से यमुना की सफाई करते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा प्रवेश वर्मा जो कि स्कूल की व्यवस्था क्या और सुधारते हैं, जिस तरह के आरोप लगे हैं उनको कैसे बेहतर करने की कोशिश करते हैं, ये तमाम चीज़ें सामने आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस पूरी जानकारी के लिए। आप